हेलो फ्रेंड, ये आप ये देख पा रहे हो कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू और हमने E7 का फॉल्ट निकाला है और ये आपकी 820 के की रेजिस्टेंस है। और ये आप ये देख पा रहे हो कि इंडक्शन कुकर ओरिएंट कंपनी का है। जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं इसके अंदर E7 का फॉल्ट आ रहा है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। इस वाले इंडक्शन कुकर को हमने आपके सामने ही खोल लिया है। खोलने के बाद हम जो इसके अंदर सबसे पहले इसके IGBT और 4 पिन के डायोड को हम चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद इसके अनुसार जैसे ही इसमें फॉल्ट होगा आपके सामने निकाल के दिखाएंगे। और हमारा ज़्यादा प्रयास यही होता है, जब भी हम आपके सामने कोई वीडियो डालते हैं, जब उसका प्रॉपर फॉल्ट निकल जाता है जब ही हम आपके सामने डालते हैं। अब हमने आपके सामने मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा रखा है। अब मैं आपके सामने IGBT को चेक कर रहा हूँ। IGBT आपका ठेक है, उसके बराबर मैं आपका इसका 4 पिन के डायोड को चेक कर रहा हूँ, कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। और ये भी हमारा ठीक है। इसमें जो शुरू में मैंने आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई है, वो रेजिस्टेंस दिखाने का तात्पर्य ये था कि हमारा जैसे ही हम इसमें रेजिस्टेंस को चेक करते हैं और जैसे लगाते हैं हम, तो जो जैसे मान चलो हमारी 820 के की रेजिस्टेंस है, जहाँ हम लगाएंगे वो दूसरी तरफ अगर जो उसकी वैल्यू होगी उसको कम करके निकालेगी। तो जैसे ही हमने इसमें इसकी जो एक आध दो शॉर्टिंग होती है इसको भी हमने डिस्चार्ज कर लिया है। अगर आप डिस्चार्ज नहीं करोगे तो मीटर की उड़ने की संभावना रहेगी। और अब मैं आपके सामने जो इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी है उसको पहले आप चेक करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, तो ये ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं ये के की सीरीज की होती हैं, तो इसलिए मैंने इसको के पे लगा लिया है। तो अब मैं आपको देख नहीं पा रहा होगा, कैमरा साइड से लगा हुआ है। तो मैं अब ये चेक कर रहा हूँ कि यहाँ की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी ये भी ठीक आ रही है। अगली जब मैं दूसरी चेक कर रहा हूँ तो इसकी भी ठीक आ रही है। अब जो यहाँ पे लगी हुई है BDR के बिल्कुल साथ में, ये ऑलरेडी निकली पड़ी है। अब मैं पहले इसको आपके सामने निकालूंगा और निकालने के बाद इसकी बाहर वैल्यू चेक करूंगा और वैल्यू चेक करने के बाद मैं आपके सामने इसमें नहीं लगाऊंगा। अब मैं आपके सामने इसको चेक कर रहा हूँ मैं। अभी आप ये देखिए कि ये आपकी रेजिस्टेंस जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी उसकी वैल्यू 820 के की थी, तो शुरू में ये आपकी 600 कुछ पे आ रही है। तो इसकी वैल्यू अंदर ही अंदर, जैसे कई बार तो वो रेजिस्टेंस आपकी उड़ जाती है, लेकिन ये आपकी उड़ी नहीं है, इसकी वैल्यू कम हो गई है। अब मैं आपके सामने इस डिब्बे में से 820 के की पहले रेजिस्टेंस निकालूंगा और निकालने के बाद अगर उसको आपके सामने चेक करूंगा और चेक करने के बाद आपके सामने इसमें लगाऊंगा और इंडक्शन कुकर को आपके सामने ओके करके दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और भी अच्छे लगे तो शेयर करना है। अभी मैं आपके सामने बिल्कुल शुरू में जब मैंने चेक किया तो ये 900 वाली सीरीज आ रही थी, तो शुरू में भी एक बार मैंने चेक किया तो उसमें ये रेजिस्टेंस आपकी की वाली सीरीज में मैंने लगा रखी है। तो इससे आप ये देख पाओगे कि इसकी वैल्यू 820 के की है। और अब मैं आपके सामने इसको लगा रहा हूँ मैं। और ये आपका ओरिएंट कंपनी का है और ये वाला मॉडल आपका ओरिएंट में भी आता है, एक रीको में भी आता है और एक बजाज में भी आता है। लेकिन ये वाला बोर्ड कामयाब होता है और 1400 वाट पे ऑपरेट होता है। और इसमें जैसे आप इसे ऑन करोगे तो ये 1400 वाट पे ही ऑपरेट होगा। और इस वाले मॉडल में जो मैं आपके सामने चला रहा हूँ ये वाला आपका 1000 वाट पे ऑपरेट हो रहा है, नहीं तो वैसे ज़्यादातर तो ये 1400 तक जाता है। अब आपको रेजिस्टेंस को उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। और जैसे कि हमने इसको लगाया 820 पे, तो ये आपकी IC के लिए खाली 1 से 2 वोल्ट निकालेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी रेजिस्टेंस होती है उसका मान ज़्यादा होता है और सर्किट में लगने के बाद वो जहाँ भी कहीं लगी हुई है, तो जैसे मान चलो IC पे 1 वोल्ट जानी है, 2 वोल्ट जानी है, 3 वोल्ट जानी है, उस हिसाब से रेजिस्टेंस लगाई जाती है। तो अब मैंने आपके सामने इसको लगा दिया है। अब लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको इसके कनेक्शन करूँगा और कनेक्शन करने के बाद मैं आपके सामने इसको फिट करके चला के दिखाऊँगा।
अब मैंने आपके सामने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। और अब मैं आपके सामने इसको सोल्डिंग करूँगा मैं आपके सामने। और सोल्डिंग करने के बाद मैं आपके सामने इसको फिट करूँगा। और कहीं भी एक आध कोई लूजिंग वूजिंग है उसको भी मैं आपके सामने इसमें ख़त्म कर दूँगा। ये लूजिंग ऐसा होता है कि जैसे मान चलो इसमें हम काफ़ी देर तक इस पे कोई ना कोई काम करते रहते हैं, उसके कारण से कोई एक आध प्रिंट इसके लूजिंग रह जाती है। और मैं अब आपके सामने इसको फिट करना चालू कर दिया है। जब हम इसको चेक करेंगे तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब नेगेटिव पर रखकर और लाल प्रो पर हम जब चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस पे 330 वोल्टेज आएंगी, दूसरी तरफ कोई वोल्टेज नहीं आ रही होंगी। तो आप ही शुरू में जब मैंने ऑन किया तो जब इस पे E7 आ रहा था, और अब मैंने आपके सामने इसको चेक कर रहा हूँ तो इस पे E0 आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा E7 का फॉल्ट निकल गया है। मैं भाइयों से यही कहूँगा कि अगर आपके पास ओरिएंट कंपनी का इंडक्शन कुकर आता है और जो आपका पीडीआर लगा आता है उसके साथ में बिल्कुल आपकी एक रेजिस्टेंस लगी हुई होगी जिसकी वैल्यू 820 के की होगी, तो उस वाली रेजिस्टेंस को आप चेंज कर दें। चेंज करने के साथ ही आपका E7 का फॉल्ट आज निकल जाएगा। और हमारा भी इसी प्रकार से निकला है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, नेगेटिव पर रखकर चेक करोगे तो वहाँ पे 330 वोल्टेज आएंगे, और अगर दूसरी तरफ कोई नहीं आ रही है तो आपको रेजिस्टेंस लगा के अपने इंडक्शन कुकर को ओके करना है। वही काम मैंने किया है, वही काम आपको करके देखना है। और आप ये देख पा रहे हो कि कितनी ज़ोर से ही पानी को इसने गर्म करना चालू कर दिया है। और इस टाइम ये आपका 1000 वाट पे चल रहा है। और ये इंडक्शन ओरिएंट कंपनी का 1400 वाट का होता है। और मैं आपके सामने एक आध बार इसको और बंद करके दिखाऊंगा। और आप ये देखिए नज़दीक से एक बार, और मैं आपको बंद करके चालू करके दिखा देता हूँ। ओरिएंट कंपनी 1400 वाट। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। और आपका सेट सही हो गया है। सेट ओके।